students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video we'll study about the physical properties of aldehydes and ketones. ठीक है, so previous videos में अभी तक हमने preparation of aldehydes and ketones complete कर ली है इस chapter में. तो next topic हम start करते हैं इस chapter का, that is physical properties of aldehydes and ketones. ठीक है, so सबसे पहले physical properties की बात करते हैं तो सबसे पहले जो mind में आता है that is what about the physical state. ठीक है, so the methanol which is पंजेंट स्मेलिंग गैस एट रूम टेम्परेचर. सो लोअर मेंबर है, सबसे फर्स्ट मेंबर है एल्डिहाइड्स का. सो इट इज़ पंजेंट स्मेलिंग. सो इसकी स्मेल जो है दैट इज़ पंजेंट नेचर की है. ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसकी स्मेल जो है दैट इज़ ऑफ पंजेंट. देन अदर लोअर एल्डिहाइड्स दे आर कलरलेस लिक्विड्स एंड दे पोजेस अनप्लीजेंट ऑर्डर. सो दिस इज अबाउट द एल्डिहाइड्स. ठीक है, सो लोअर मेंबर जो मिथेनॉल का एक पर्टिकुलर फीचर है पंजेंट स्मेलिंग गैस है, वो मैंने आपको बता दिया. सो बाकी के लोअर मेंबर्स जो हैं दे आर कलरलेस लिक्विड्स. ठीक है, लोअर मेंबर्स दे आर कलरलेस लिक्विड्स, ये ध्यान रखना आप. ठीक है, एंड दे पोसेसेस द अनप्लीजेंट ऑर्डर. नाउ अबाउट द कीटोन्स. सो लोअर कीटोन्स जो हैं दे आर कलरलेस लिक्विड्स, दे हैव प्लीजेंट स्मेल. ठीक है, कीटोन्स की प्लीजेंट स्मेल है. सो इसमें आप सबसे वो एसीटोन याद रख सकते हो. सो अक्सर यूज़ करते हैं लाइक नेल पॉलिश रिमूवर्स में. सो इट हैज़ अ पर्टिकुलर स्मेल. सो वी कैन से दैट ये तो मैंने एक एग्जांपल दी आपको कि लोअर मेंबर्स दे हैव कलरलेस लिक्विड्स, ये इनका फीचर हो गया, एंड दे हैव प्लीजेंट स्मेल. देन हायर मेंबर्स. व्हाट अबाउट द हायर मेंबर्स. लोअर मेंबर्स और हायर मेंबर्स हम ऐसे डिस्टिंग्विश करते हैं, इसमें कार्बन नंबर्स कम है कार्बन एटम्स का, और कार्बन एटम्स का नंबर अगर ज़्यादा है तो देन दे कम अंडर द हायर मेंबर्स. सो हायर मेंबर्स दे आर कलरलेस सॉलिड्स. ठीक है, अब बेंजल्डिहाइड की बात करें तो बेंजल्डिहाइड की एक बड़ी टिपिकल सी स्मेल होती है लाइक दैट ऑफ द बिटर एलिमेंट. ठीक है, कभी हम जब एलिमेंट्स खाते हैं तो उसमें एक कड़वा सा बादाम आ जाता है, तो उसमें एक बड़ी पर्टिकुलर सी स्मेल रहती है. सो उसी से ही उसका नाम है. लाइक इट अगर बेंजल्डिहाइड को स्मेल करते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक द स्मेल लाइक दैट ऑफ बिटर एलिमेंट्स. ठीक है, then aromatic ketones they are usually solids and दे हैव द प्लीजेंट स्मेल. सो एरोमेटिक कीटोन्स का भी हमने बता दिया. जो पर्टिकुलर है इसमें बेंजल्डिहाइड वो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, इससे इट हैज़ अ स्मेल लाइक बिटर एलिमेंट. सो कभी कभी इसलिए इसको मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पर लिखा है. कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जहाँ हमें हिंट्स दिए होते हैं, तो मे बी ऐसा आ सकता है आपको इट इज़ द कंपाउंड फॉर्म्ड और देयर इज़ अ कंपाउंड विच हैज़ अ स्मेल लाइक दैट ऑफ बिटर एलिमेंट. सो इमीडिएटली इट शुड कम इन आवर माइंड्स दैट बिटर एलिमेंट स्मेल है तो इट हैज़ टू बी बेंजल्डिहाइड. फाइन. सो ये तो हो गया उसकी फिजिकल नेचर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की. सो सेपरेट मैंने बता दी एल्डिहाइड्स की भी और कीटोन्स की भी. अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट उनका करेक्टर जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट्स. सो अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, सो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर कंपैरेटिवली हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सिमिलर मोलिकुलर मासेस. ठीक है, अगर सेम सिमिलर लाइक लगभग सेम मोलिकुलर मास का अगर हम सिंपल हाइड्रोकार्बन लेते हैं और सेम मोलिकुलर मास का अगर हम कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होगा. ठीक है, लेकिन अगर कंपेयर करें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अल्कोहल्स के साथ, वो मैं खैर अभी बताती हूँ, तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है. ठीक है, सो उसका भी रीज़न है. सो पहले ये देख लें कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है व्हाई इट इज़ मोर एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सिमिलर मोलिकुलर मासेस. सो ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं अभी जो मैं आपको करवा रही हूँ. सो एक तो आपको ये याद रखना है कि why the aldehydes and ketones they have higher boiling point as compared to the hydrocarbons of the similar molecular masses. The reason is that dipole interactions between the कार्बोनिल ग्रुप. सो अगर हम एक कार्बोनिल ग्रुप देखें, ये कार्बोनिल ग्रुप है. सो कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन है तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है, सो दूसरा कार्बोनिल ग्रुप मैंने लिखा है यहाँ, तो 3 ग्रुप्स लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हो. सो इसमें जो लाइक ये पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन पे, और दूसरे कार्बोनिल पे जो कार्बन एटम है उसके ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज.
देयर इज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट विद इन द लाइक दीज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो अब और अगर हम सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात करें, जो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, उसमें कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रैक्शन हो और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाए, तो इसमें सिर्फ जो होती हैं दे आर द वैन डर वाल्स फोर्सेस, सो विच आर वीकर एज कंपेयर टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सो हाइड्रोकार्बन से ही हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन्स का में जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज बिकॉज ऑफ कि लाइक हाइड्रोकार्बन्स, लाइक एक हाइड्रोकार्बन है उसका दूसरा मोलिक्यूल है, तो दीज आर द सरफेस इंटरेक्शंस ओनली, ठीक है, जिनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं, एंड दे आर वीकर एज कंपेयर टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस जो कि प्रेजेंट होती हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। सो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस दे हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब जो ये अभी मैंने पहले बताया अभी आपको कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम एल्कोहल्स की बात करते हैं, चलिए एक यहाँ पर मैं अल्कोहल लिख के दिखाती हूँ आपको। सपोज R है, O है हमारे पास, ठीक है, और H है। सो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब हम दूसरा अल्कोहल लिखते हैं, मान लीजिए ये अल्कोहल है, H है, R है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। सो देयर इज अ इंटरेक्शन between the hydrogen of one of the alcohol molecule and oxygen of the other alcohol molecule, and this is named as the hydrogen bonding, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है, तो ये इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंटरमोलिकुलर समझते हो ना, कि विद इन द बिटवीन द टू मोलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स, तो है, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हमारे पास इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है अल्कोहल्स में, ठीक है, विच इज स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एंड दिस इज द रीजन व्हाई अल्कोहल्स दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। सो ये जो है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल है बहुत से फिजिकल करैक्टर्स चेंज करने में, ठीक है। सो अभी जैसे अभी आपने देख लिया कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड्स और कीटोन से ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब कंपेयर करते हैं कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को ही आपस में कंपेयर कर लेते हैं। कीटोन्स हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द एल्डिहाइड्स। अब भाई पहले हम अल्कोहल्स और कीटोन्स का कंपेयर कर रहे थे बाकियों के साथ, अब दोनों का कंपेयर करने लगे तो कीटोन्स का जो है बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स दैट इज स्लाइटली हायर, ठीक है। अब बिकॉज अब रीज़न क्या है इसका, क्योंकि रीज़न तो हमें देना ही पड़ेगा। सो बिकॉज जो कीटोन्स है दे आर रिलेटिवली मोर पोलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड। सो इसको भी मैं स्टार कर रही हूँ, मोर पोलर, ठीक है, देन दैट ऑफ द एल्डिहाइड्स। अभी देखते हैं पोलैरिटी इसकी किस वजह से ज़्यादा है भाई एल्डिहाइड से। सो अगर हम कीटोन्स और उसको कंपेयर करें, ठीक है, कि कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में कीटोन्स का ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है। सो पहले मैं अभी यहाँ लिख के बताती हूँ आपको, एक हमने बना दिया कीटोन, ठीक है। अब पोलैरिटी ज़्यादा बोला ना हमने, सो इसके पास ये हो गया हमारे पास कीटोन, और ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में देखें कि जो कीटोन्स हैं उनके पास दो अल्काइल ग्रुप्स हैं जिनका कि पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड्स के पास जो है वो एक ही है अल्काइल ग्रुप जिसका पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये भी पुश करेगा अपने इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन, ये भी पुश करेगा टुवर्ड्स कार्बन, तो ईजिली जो है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो
विदड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन की नेचर ही ऐसी है भाई, अपनी तरफ खींच के रखता है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब पीछे से इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा आ रही है तो उसके ऊपर जो है पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी जो है वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच पाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका। सो दैट्स वाई इट इज़ मोर पोलर देन एज कम्पेयर टू द एल्डिहाइड्स, ठीक है। सो अगर पोलैरिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। अभी जैसे इसका दोबारा से एक बार बता देती हूँ आपको। अब देखो, जितना यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, उतनी ही पोलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो उतना ही अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, इट मीन्स तो इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज इज मोर। सो अगर इंटेंसिटीज़ जो हैं वो चार्जेस की ज़्यादा हो जाएंगी तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस भी हैं वो थोड़ी सी स्ट्रोंग होंगी। सो एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल्स और कीटोन्स और अल्कोहल्स में यही एक छोटा सा डिफरेंस है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होने का कीटोन्स में हायर है एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड्स, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप्स अराउंड द कार्बोनिल कार्बन, ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स को, क्योंकि अभी तो हम थ्योरेटिकली पढ़ते आ रहे हैं, भी इसका ज़्यादा है इसका कम है। तो अगर हमें मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट में एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, बट फिलहाल आप देखो ये हमारे पास है प्रोपेनल, ठीक, यानी कि एल्डिहाइड हो गया, और ये हो गया हमारे पास कीटोन, और ये हो गया एल्कोहल, और ये हो गया सिंपल हाइड्रोकार्बन। सो अगर हम मॉलिक्यूलर, जब हम हमेशा बात करते हैं या हमेशा हमने लिखा है यहाँ पर कि कंपेयरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, बट लगभग सेम मॉलिक्यूलर मासेस के कंपाउंड्स को अगर हम कंपेयर करें तो ऐसी बात कर रहे हैं हम। सो अब देखो इसका 58 है, 58, 60, 58, सो लगभग जो है ये तो सेम ही है, तो नियर अबाउट जो 60 भी है वो 58 तो मतलब कंपेयरेबल हो गया इससे मॉलिक्यूलर मास, तो लगभग उसके आसपास ही है। सो अब बॉइलिंग पॉइंट्स देखें, देखो एल्डिहाइड्स का है 322, कीटोन का है 329, और एल्कोहल का है 371, और ब्यूटेन यानी कि सिंपल हाइड्रोकार्बन का है 273। सो अब सबसे पहले हम देखें कि हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन का सबसे कम हो गया 273। अब उससे ज़्यादा जो है एल्डिहाइड्स का, देन कीटोन्स का। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को भी जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है इनको भी यहीं पर ही कंपेयर कर लेते हैं। तो वैसे कायदे से तो सेम होना चाहिए क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है, बट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो अभी हमने पढ़ा है ना, तो यहाँ से ही आपका क्रॉस चेक हो जाता है कि देखो एसीटोन का है 329 एंड इसका है आपका 322, फाइन। सो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो क्योंकि यहाँ पर मैंने डायपोल मोमेंट भी लिख दी है, देखो कीटोन में जो एसीटोन है, सिंपल एसीटोन की एग्जांपल ही है, ठीक है, या प्रोपेनोन कह लो आप। सो इसका है 2.88 डिबाई और इसका है 2.80 डिबाई। सो ज़्यादा हो गई ना इसकी डायपोल मोमेंट, सो ज़्यादा है डायपोल मोमेंट, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस की इंटेंसिटी भी है, जो इन फोर्सेस की इंटरेक्शंस की इंटेंसिटी, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस है उनकी ज़्यादा होगी, तो मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो ऐसे हमने कंपेयर कर लिया बॉइलिंग पॉइंट। अब कुछ और इससे रिलेटेड पॉइंट मैं बता दूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजल्डिहाइड इज 452 केल्विन एंड इट इज़ स्टीम वोलेटाइल, ठीक है, ये इसका फीचर है। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, 452 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है एंड इट इज़ स्टीम वोलेटाइल। और ये जो सारे टेम्परेचर्स लिए थे ना, ये भी हमारे केल्विन में है, ठीक। देन नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ गया सॉल्युबिलिटी का, ठीक। अब सॉल्युबिलिटी, क्या ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाटर में सॉल्यूबल हैं? चलिए देखते हैं सॉल्यूबल हैं या नहीं है ये वाटर में। सो लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अप टू 4 कार्बन एटम्स दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन है कि इफ़ एनी सब्सटेंस इज सॉल्यूबल इन वाटर देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, बिकॉज दे आर एबल टू। सो अगर क्वेश्चन है दे आर लोअर मेंबर्स, दे आर soluble in water, why or how they are soluble in water? So the reason is that they are able to form hydrogen bonding with water. अब see this is the water molecule, अब इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हमने लिख दिए, और ये हमारे पास आ गए कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स पे भी डायपोल्स तो बने ही हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। सो दिस इज अनदर कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑफ, देखो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ऑफ दिस, सो दिस
हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, और यू कैन से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, सो दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर। देन फर्दर जो इससे रिलेटेड हमारे पास पॉइंट है दैट इज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास। अब क्योंकि ऊपर हमने लिख ही दिया था लोअर मेंबर्स यूजुअली, ठीक है, बट सोलिबिलिटी जो है अदरवाइज सारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दे आर एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, अब वो मैंने बता ही दिया है आपको। लेकिन सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन द मोलर मास, क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन पोलर पार्ट इन द मॉलिक्यूल, और यू कैन से जो अल्काइल पार्ट है, अब देखो अगर कीटोन है या एल्डिहाइड है तो एक आर तो है ही है, अगर ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन भी है, अभी तो मैं एक ही बता रही हूँ एल्डिहाइड्स का, तो अगर ये वाला पार्ट जो और कीटोन है तो यहाँ भी आर और यहाँ भी आर होगा, तो अगर ये वाले पार्ट, अब देखो मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कार्बोनिल तो CO ही रहेगा। अब मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो इट मीन्स जो है वो हमारा अल्काइल ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना वो इंक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से, और यू कैन से एंड दिस इज नॉन पोलर इन नेचर जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, सो बिकॉज ऑफ द यू कैन से इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉन पोलर पार्ट इन द मोलिक्यूल, ठीक है, और यू कैन से विच टेंड टू मास्क द पोलर CO ग्रुप। अब इसका मान लीजिए साइज बढ़ गया, सो इट विल ट्राई टू मास्क द कार्बोनिल ग्रुप, जिससे उसकी अप्रोच टुवर्ड्स द वाटर फॉर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दैट विल डिक्रीज। सो दिस इज़ द रीज़न कि हायर मेंबर्स जो हैं उनमें सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है एज़ कम्पेयर टू द लोअर मेंबर्स। फाइन, अब हमने क्या किया है, बॉइलिंग पॉइंट्स कर लिए हैं, सॉल्युबिलिटी कर लिया है, तो एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अरेंज द, यूजुअली ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर को हमेशा ही ध्यान से देखना है। कुछ बच्चे क्वेश्चन सारा ठीक कर लेते हैं, एनालाइज भी कर लेते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो भी करेक्टर पूछा है, सो लेकिन लिखने में मान लीजिए इंक्रीजिंग पूछा है और आपने डिक्रीजिंग लिख दिया, चलो हो गया काम, ठीक है, सो मार्क्स तो कट ही जाएंगे आपके। सो आपको पहले तो ये ध्यान देना है कि हमें किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए, ठीक है, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, और कौन सा करेक्टर है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट। देन अब ये हमारे पास कंपाउंड्स है, तो सबसे पहला टास्क जो है टू एनालाइज द फंक्शनल ग्रुप्स। आप सबसे पहले ना फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो एनालाइज किया करो। अब सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप एनालाइज किए तो हमारे पास एल्डिहाइड आ गया, एल्कोहल, ये हमारे पास एल्कोहल है, हल्का सा हिंट हमने लिख लिया ये एल्डिहाइड है, और ये हमारे पास ईथर्स है, और ये तो सिंपल हाइड्रोकार्बन है। अब इन सब में से सबसे कम जो है वो किसका होगा, इसका, तो हमें बढ़ते हुए जाना है ना, यानी कि सबसे कम वाला हम पहले लिखेंगे, तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन ये सो पहला क्वेश्चन ये हमारा आ जाएगा पहले नंबर पे, मीन्स सबसे कम इसका होगा, बाद में ऑर्डर हम लिखते हैं अभी। फिर उसके बाद देखा जाए तो किसका आना चाहिए, देन वी हैव किसका ईथर्स, ठीक है, तो लिखते ही जाते हैं, चलिए साथ साथ आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आंसर जो है वो फर्स्ट का आंसर मैं लिख रही हूँ, तो सबसे पहले जो है CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, देन और किसका होगा, देन ईथर्स, इसके बाद क्या आएंगे ईथर्स, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का ईथर्स और हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। तो अब इसके बाद आगे, अब देखो इसको और इसको कंपेयर करें, भाई इसमें फिर भी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की वजह से कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो है ना, बट इसमें है ही नहीं है, तो फिर इन दोनों में से क्लियर हो गया कि इसका कम होगा, और जो है ईथर्स का हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा। दो तो हमने एनालाइज कर ली, ये हो गया। अब सीधी सी बात है, अभी एल्डिहाइड्स और एल्कोहल्स है, अब एल्कोहल्स का एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है, तो एल्डिहाइड हमारे पास आ गया पहले, इसके बाद CH2 CH2 CH, और सबसे ज़्यादा जो आ गया हमारे पास
एल्कोहल्स का, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आपने कार्बन्स काउंट करने की बजाय आप पहले फंक्शनल ग्रुप्स पे ध्यान दो। अगर तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं तो देन फोकस पॉइंट जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है देन वी शुड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड का आंसर देखते हैं क्या है। अब ये भी बहुत सिंपल है, देखो अब तो आपको आ ही गया होगा। ये हाइड्रोकार्बन हो गया, ये ईथर हो गया, और ये एल्डिहाइड और ये अल्कोहल, तो वेरी सिंपल। अब ऊपर वाला हमने क्वेश्चन सोल्व कर ही लिया है और हमने अपना फंडा लगा ही लिया है, तो सबसे कम इसका CH3, देन सबसे कम इसका, देन ईथर, देन CH3CHO, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन सी अल्कोहल है हमारे पास, CH3CH2OH। ये आपका हो गया आंसर सेकेंड वाली प्रॉब्लम का, ठीक है। तो ये हमने अरेंज कर दिया। अब देखो ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कंपाउंड्स को अरेंज करना है, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ एक करेक्टर लिया है बॉइलिंग पॉइंट्स का, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इसलिए बॉक्स में कर दिया है, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो यू हैव टू राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ओनली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।